राणा सनाउल्ला तेरी लैनी ते ठंड पैनी। गिरफ्तारी गिरफ्तारी वो भी पुलिस वाले ने ते ठंड वाम नू पैनी। तो अपनी गिरफ्तारी दे दो, अवाम को जो है ना तुम्हारे गिरफ्तार होने पे बड़ी ठंड पड़ेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा है, तेरी लैनी ते ठंड पैनी वाम नू, और गिरफ्तारी तुम्हारी। तो राणा सनाउल्ला साहब छुपने से अच्छा है आप ज्यादा ना सोचे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जब इसकी लेंगे तभी ठंड पड़ेगी गिरफ्तारी, जब पुलिस वाले लेंगे। तो आप लोगों ने इसको गलत साइड पे नहीं लेना। आप लोग मुझे एक चीज कहते हैं, मैंने एक चचा बड़ा कमेंट, बड़ा मजेदार कमेंट मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आया था। पिछली वीडियो में कमेंट आया, मैं आपको सुना देता हूं। एक बंदे ने कमेंट किया था कि जो डार है ना, इसहाक डार, उसको ना, अच्छा बच्चों को समझ नहीं आना, आप कोई मसला नहीं है। आप अगर हेडफोन नहीं भी लगा के सुन रहे तब भी कोई मसला नहीं है, इजी होके सुने, इजी पीजी होके सुने। क्या कहना चाह रहा हूं, एक बंदे ने कमेंट किया कि इसहाक डार को ना 6 इंच की, एक बंदे ने कमेंट किया कि इसहाक डार को ना 6 इंच की एनआरओ और चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इस बात को गलत मत समझिएगा, पता नहीं उसने किस सेंस में कहा, मैं नहीं उस चीज पे कह रहा, उसने पता नहीं किस सेंस में कहा है कि जो राणा, जो क्या नाम है उसका, हाँ वो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, इसहाक डार। अच्छा वो नाम भूल जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग से याद करना पड़ता है। वो जो करप्ट है, वो जो वजीर खजाना बन गया, वो उधर चला गया था। जैसे भी हुआ, वो लोगों ने कहा कि 6 इंच की उनको और जो चाहिए एनआरओ, पता नहीं नवाज शरीफ को कितनी चाहिए। चलो खैर, चलो भी वीडियो आगे शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अली और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दस्तक विद अंसर। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी हर एक वीडियो में, हमारे हर एक व्लॉग में किसी ना किसी ऐसे शख्स को एक्सपोज किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। ना तो वो किसी से डरता है, ना किसी से छुपता है। बड़ा जुर्रतमंदाना, बड़ा दिलेराना, बड़ा बहादुराना उनका जज्बा होता है। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला। क्या हुआ? मूंछ वाला। क्या कौन? मूंछ वाला। यार क्या बेहूदगी है। मैं इधर बात कर रहा हूं, इधर मैं ऑडियंस से मुखातिब हो रहा हूं, तुम बीच में मूंछों वाला कुत्ता पाला। यार ऐसी बातें ना किया करो। किसके बारे में बात कर? राणा सनाउल्ला के बारे में बात करें, उनके बारे में बात ना करना। बड़ा दिलेर और बहादुर आदमी है, कभी किसी से छुपता नहीं है वो, तो ना डरता है। आप भी तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात? मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। बड़ा बहादुर, बड़ा दिलेर है, बड़ा जुर्रत है उसमें। वो कभी नहीं डरता, वो कभी नहीं भागता, वो कभी नहीं छुपता। अभी तो छुप गया है, कहीं बिल में जाके घुस के बैठ गया। कहीं बिल में? अच्छा हाँ, ये बात मैंने नहीं सुनी। उन पे जो केस है, आप लोगों को भी पता होगा, उन पे एक केस हुआ है जिसकी वजह से वो छुप चुके हैं। उनके जो गिरफ्तारी के वारंट हैं वो निकले हैं। और मेरे जो सुनने में आया, सनाउल्ला ठीक है। नहीं यार, सनाउल्ला गाल गलत है। नहीं बिल्कुल गलत है। आप बहुत दलेर हैं, मैं आपसे बड़ा इंस्पायर होता हूं। आप जैसे बात करते हैं ना, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं। जब आप इमरान खान साहब को धमकियां देते ना, बाहर आ जरा, तू बाहर आ, मैं तेन दसना। तो जब शेख रशीद को आप कहते हैं कि तेने में बांदर किले ना बांधना है, और साथ में आप आंख भी मारते हैं कि मैं बांदर किले के साथ तुझे बांधना है। अब वो बांदर किला की तरह जहां पे शेख रशीद को बांधना है, या जहां पे इन पे शेलिंग करनी है, डंडे बरसाने हैं। कहते हैं ना कि आप आओ, मैंने तैयारी पूरी कर रखी है। इमरान खान साहब कहते होते हैं कि सनाउल्ला, राणा सनाउल्ला, जो तुम कर सकते हो वो मैं जानता हूं, और जो मैं करूंगा वो तुम नहीं जानते। अब जो गिरफ्तारी के वारंट निकल आए हैं, अब क्यों छुप रहे हैं? कहां जाके छुप गए हैं? आप कई घंटों से लापता हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कहां किस बिल में जाके घुस गए हैं। कि आप वैसे ना नून लीग से आपका ताल्लुक है, आपको वैसे भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले ना, वो कहते हैं कि यार आप टेंशन ना लो, जब मामला ठीक हो जाएंगे ना, जब सारे बार वाले मामला हम ठीक कर लेंगे, तब आप कहीं बिल से बाहर आ जाना। तब तक आप अंदर रहें। जब हम आपको ग्रीन चिट या ग्रीन सिग्नल देंगे ना, तब आपने बाहर आना है। उससे पहले आपने बाहर नहीं आना। हम सारे मामला इधर उधर ठीक कर लेते हैं, तब आपने बाहर आना है। तो राणा सनाउल्ला साहब, आप लोगों को कहते हैं कि जी इमरान खान साहब काल देंगे, जब आएंगे तो मैं देख लूंगा, ऐसे धमकाते हैं। आज आपको क्या हुआ? सारी कौम आपसे इंस्पायर होती है। जी जियो न्यूज पे बैठ के जो आप बातें करते हैं ना, वो मैं बड़ी सुनता हूं। एक तो हमें आप पे जो है ना बड़ा प्यार आता है, बड़ी मोहब्बत आती है कि राणा सनाउल्ला कैसी बातें कर रहे हैं। एक तो पता नहीं आपको, आप पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े से जाहिल हैं, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान भी होता हूँ कि यार आप बातें कैसी कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल जैसे कोई जाहिल बंदा बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बदमाशी हो, जैसे कोई आकड़ और तकब्बुर और गरूर से।
ये मुझे नजर आ रहा होता है। ये थोड़ा सा तकब्बुर गुरूर कम करें और जो है ना बदमाशी ना किया करें, आपके बस का काम नहीं है। बिल में जाके छुप गए या तो बाहर आए। अब सांस भी जो है ना आप इतने आराम से ले रहे, मेरे ख्याल से सांस बंद करके बैठ गए, सांस भी बंद करके बैठ गए कि मेरी सांस की आवाज कहीं बाहर जाए तो पुलिस वाले मुझे पकड़ने आ जाएंगे। एंटी करप्शन ने आपको बुलाया और वहां पे जाना आपने जो है मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने आपके जो है नाकाबिले जमानत जो गिरफ्तारी की वारंट है उन्होंने आपके निकाल दी और आपको पकड़ने के लिए अब वो फिर रहे हैं और आप उनको मिल ही नहीं रहे। अब आपकी कोई खबर ही नहीं है, ना कोई खबर दे ही नहीं रहा है, ना आपकी ट्विटर पर खबर मिल रही है, ना आपकी किसी न्यूज चैनल पर खबर मिल रही है, कहीं खबर मिल ही नहीं रही है। अच्छा, एक चीज, हर चीज आपके अंडर है। देखें, पंजाब पुलिस जो है ना वो है तो पंजाब हुकूमत के अंडर, लेकिन अगर पंजाब पुलिस को कॉल आती है ना, कॉल दे देते हैं कि नहीं जी आपने नहीं निकलना, आपने राणा सनाउल्लाह को नहीं पकड़ना, तब भी पुलिस जो है ना, पता नहीं ये बनाना रिपब्लिक है, ये पता नहीं क्या मसला है मुल्क में, कोई आइन और कानून के हिसाब से तो मुल्क चल ही नहीं रहा है। मुल्क चल रहा है आपकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि सारे काम तो आपके हो रहे हैं, कोई पब्लिक की फेवर में काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। देखें, नवाज शरीफ पे जो केसेस थे वो सारे खत्म हो गए, मरियम नवाज पे केसेस थे वो सारे खत्म हो गए। उसके बाद कोई मुल्क से जा रहा है, कोई मुल्क पे आ रहा है, समझ रहे हो? मसला नहीं है ये सब गलत हो गया। अच्छा, मरियम नवाज लंदन गई है, अपने पासपोर्ट के फौरन इशू होने के मतलब जैसे ही उसको पासपोर्ट मिला है फौरन से लंदन चली गई और इसहाक डार जो है ना वो पाकिस्तान आ गया। और मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट मिलने के बाद 19 घंटों में वो लंदन पहुंच गई है और 36 घंटों में उन्हीं फ्लैट्स में पहुंच गया है जिसका केस उस पे था, जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट उनको नहीं मिल रहा था। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंच गई है जहां पे उसका मफरूर बाप वहां पे बैठा हुआ है, जो कि 1993 से उनकी प्रॉपर्टी है और कहते हैं कि हमने 1996 में खरीदे और 1993 से उनकी ये प्रॉपर्टी है जहां पे जाके वो पहुंची है। अब पासपोर्ट उनका मिल गया, 19 घंटों में जाके पहुंची है लंदन। मरियम को पासपोर्ट मिला, वो लंदन पहुंच गई है। इसहाक डार जो जिसपे करप्शन के केसेस थे, जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, वो पाकिस्तान में आना तो दूर की बात है, पाकिस्तान में आके वजीर खजाना बन चुका है इसी हुकूमत में। इस हुकूमत में कुछ भी हो सकता है। और जो मरियम कहती थी ना कि मेरी लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पे प्रॉपर्टी जो उनकी है ना, और वो कहते हैं, उसके भाई कहते हैं कि हमारी हमशीरा इसको ऑन करती है, हमारी हमशीरा के हैं ये फ्लैट्स, और ये सारी चीजें जो है ना ये पूरी अवाम को पता है। और राणा सनाउल्लाह साहब कहां हैं? निकले बाहर, अवाम के सामने आए। अवाम आपको देखना चाहती है, पुलिस आपको देखना चाहती है, आपका दीदार करना चाहती है। आपने बड़े पुलिस की जो है ना, पुलिस से अवाम को जो है ना डंडे पड़वाए हैं, आपने गोलियां बरसवाई हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब निकल आए। हमें पता है कि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप मॉडल टाउन में लोगों का कत्ल करवाएं, आप पे कत्ल के केसेस हो, आप पे मुनशियात के केसेस हो, आपको तब भी कोई कुछ नहीं कह सकता। आप जब वो खातून जिनको बच्चा होने वाला उनके मुंह पे भी गोलियां मरवाएं, तब भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। मरियम नवाज साहबा और राणा सनाउल्लाह आप बाहर निकल आए। मरियम नवाज साहबा इनको कहें कि हुण बाहर निकल आन, हुण जो ना होनी ना मुकाबला करन, फेस करो। आपको फेस करना चाहिए। जब आप साफियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहां के मुल्क में डेमोक्रेसी है, मुल्क में जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर कोई अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, जो कोई कहना चाहता है वो कह सकता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जब आप सहाफियों को पकड़ लेते हैं, वो इस चीज का डट के मुकाबला करते हैं। जब उसमें जमील फरूकी हो, उसमें इमरान रियाज खान हो, उसमें कोई भी सहाफी हो, सारे सहाफियों के साथ, उसमें शहबाज गिल हो, हर एक ने मुकाबला किया ना, डट के सामना किया। आपने पकड़वाया है, वो उन्होंने उन पे तशद्दुद किया है, उनको मारा है, उनके साथ जो भी किया है, उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया आपने, उनको जो है नंगा करके आपने करंट लगाया, सारा काम किया है ना। राणा सनाउल्लाह साहब आप भी नंगे होकर करंट लगवाने के लिए तैयार हो जाएं। आपको भी जो है ना पता नहीं आपकी मूंछों पे करंट लगाना है उन्हें नहीं, आप जो है ना, आप छुपे नहीं, अब आए अवाम में, अब आए बाहर, अब देखें। मैं तो कहता हूं नवाज शरीफ साहब आप भी आए और मरियम नवाज शरीफ साहबा आप भी आए। आप अपने पापा जी को लेके ही आइएगा। बड़ी मोहब्बत है आपकी, वहां पे जाके अपने भाइयों को जफ्फियां डाल रही हैं, अपने पापा को जफ्फियां डाल रही हैं, उनको मुबारकबादें दे रही हैं कि देखिए मैं बड़ा मार का मारे। ये जो अपार्टमेंट्स का मसला था ना, ये जो केस था, ये सारा का सारा माफ हो गया। मैं पासपोर्ट लेके आई हूं, पासपोर्ट देना आ ही जाना चाहिए, दिन किसी ने जानी इसी देना। तो राणा सनाउल्लाह साहब अब आपकी काम पे टांग रही हैं तुसी तो ना हसो यार, वीडियो सही स्मूथ बन रही होंगी, तुसी बढ़न दिता करो पीछे बह के। थैंक यू। अच्छा, तो राणा सनाउल्लाह साहब अब आपकी काम पे टांग रही हैं। अब आप आए, यहां पे आए, देखें। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फवाद चौधरी साहब कहते होते हैं, उनकी बात बड़ी सच्ची है, मैं उस पर इत्तेफाक करता हूं। वो कहते होते हैं कि जो इनको लाने वाले हैं ना, वही इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये आवाम के मैंडेट से नहीं आए। अब आपको पता है कि आपको मुसल्लत किस लिए किया गया है? आपको जिस मकसद के लिए मुसल्लत किया गया है ना, वो मकसद जैसे पूरा होता है ना, अब आप औकात से बाहर हो रहे हैं ना, औकात से बाहर ना हो। जिस मकसद के लिए आपको मुसल्लत किया गया है, जब वो मकसद पूरा होगा ना, तो इसी मकसद के पूरे होने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर मकसद पूरा हुआ तब भी भेज दिया जाएगा, अगर नहीं पूरा हुआ तब भी आपको घर भेज दिया जाएगा। पुलिस आपको आपके पीछे और आप भाग रहे हैं आगे। तो जैसे आप लोगों को धमकी देते हैं ना कि आए
अब आपको पकड़ने के लिए अगर वो कह रहे हैं या आपके गिरफ्तारी के वारंट निकल रहे हैं तो आप किसी बिल में ना घुसे, आप भी बाहर आ जाएं। अब आपकी काम पे क्यों टांग रही हैं? चलें तो आज के लिए इतना ही। हमने जो कहना था, हम नहीं डरते किसी से, हमने जो कहना था हमने कह दिया और हम हक और सच के साथ खड़े हैं। हम किसी को बुरा कहेंगे तब भी डंके की चोट पे कहेंगे, हम अगर किसी को अच्छा कहेंगे तब भी डंके की चोट पे कहेंगे। अगर कोई अच्छा करता है तब भी हम उसको बोलेंगे, अगर कोई बुरा करता है तो हम उसको एक्सपोज करेंगे ही करेंगे। अगर कोई भागता है तब भी हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई मुल्क में रहता है और मुल्क में रह के सब मुसीबतों का, सब बलाओं का, सारी चीजों का, हर एक के गिरफ्तारी वारंट निकलते हैं, हर एक के केसेस भी होते हैं, लेकिन कोई लंदन में नहीं भाग जाता है, तो हम इस मुल्क में रह के हक और सच का साथ देंगे। डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, अपना ये हक अदा करेंगे और अपनी आवाज से हक और सच का साथ देंगे। तो नाजरीन, आप इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आप भी हमेशा हक और सच का साथ दें। जितने भी मुल्क में लोग हैं, कोई आम है या कोई खास है, कोई गरीब है या अमीर है, सबको चाहिए कि अपनी आवाज को हक के लिए बुलंद करें। अगर आप अपनी आवाज हक के लिए बुलंद नहीं करेंगे तो आप भी इसी तरह जुल्म का शिकार बनते रहेंगे। तो आप जानते हैं कि ये कैसे बातें करते हैं, कैसे 13-14 पार्टियां मिलके काम को चला रही हैं। मैं नहीं कहता कि इमरान खान ठीक है, आपके मुताबिक जो भी ठीक है आप उसको वोट दें, हक में बोलें, जो भी आप चाहते हैं करें, लेकिन जो आपको हक लगता है न्यूट्रल ना रहें। जो आपको हक पर लगता है उसका साथ दें और इस मुल्क को, इस मुल्क की तकदीर बदलने में जो है वो उन लोगों का साथ दें जो इस मुल्क का वाकई भला चाहते हैं और इस मुल्क की आवाम का भला चाहते हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।